हेलो दोस्तों, आइए सॉल्व करते हैं रेलवे में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को जो आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एज का कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे जो कि एनटीपीसी में पूछा गया था। एनटीपीसी ग्रेजुएट में, अंडर ग्रेजुएट में, आरआरबी जेई में, आरपीएफ एसआई में, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। तो एज वाले क्वेश्चन को कुछ सॉल्व करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि कमल विष्णु का पिता है, उनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। तो कमल जो है वो विष्णु का पिता है। तो कमल को अगर हम के ले लें, यानी कमल का वर्तमान आयु अगर हम के मान लें, तो विष्णु जो कि उसका बेटा है उसका वर्तमान आयु वी मान लेते हैं। तो दोनों का जो सम कह रहा है कि 60 वर्ष है। दोनों का प्रेजेंट एज जो है वो जोड़ने पे 60 वर्ष आ रहा है। फिर कह रहा है यदि 6 वर्ष पूर्व कमल की आयु विष्णु की तत्कालीन आयु की 5 गुना थी, यानी विष्णु की जो आयु थी, यानी उसके बेटे की जो आयु थी, अगर उसके बेटे की आयु यक्स थी तो कमल की आयु यानी पिता की आयु 5 यक्स थी, 5 गुना थी। तो दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा? तो 6 वर्ष पूर्व अगर जाएंगे तो ये तो प्रेजेंट एज का सम है 60 साल। तो 6 वर्ष अगर पूर्व जाएंगे, पहले जाएंगे, तो 6 6 वर्ष कम करना पड़ेगा। तो 6 वर्ष कमल का भी घटाना पड़ेगा, 6 वर्ष विष्णु का भी घटाना पड़ेगा। तो 6 6 वर्ष यानी 12 वर्ष कम करना पड़ेगा। तो 6 वर्ष पहले उन दोनों की उम्र का कितना सम था वो निकल के आ जाएगा। यानी टोटल अगर 12 घटाएंगे इसमें से 60 में से तो आएगा 48। यानी 6 वर्ष पहले दोनों की उम्र का जो सम था वो 48 था। यहाँ से x की वैल्यू निकाल के लाएंगे, क्योंकि x जो है वो विष्णु का एज है। यानी विष्णु कितने साल का था 6 साल पहले, तो x की वैल्यू निकल के आएगी। ये 5x और 5x और x को जोड़ेंगे तो 6x हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकल के आएगी 8। यानी 6 साल पहले विष्णु 8 साल का था। तो हमसे पूछा है तो विष्णु की वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। तो विष्णु की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो 6 साल पहले 8 साल का था, तो इस समय कितना होगा? तो इसमें 6 साल और ऐड कर देंगे, तो 8 6 14, यानी 14 साल का होगा वर्तमान आयु उसकी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि एक माता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर 30 वर्ष है। 15 वर्ष पूर्व माता की आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की दोगुनी थी। माता की वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो इक्वेशन बना के कि माता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर 30 वर्ष है, तो माता माइनस पुत्र इज इक्वल टू 30 कर देंगे। फिर आगे उसका 15 वर्ष पूर्व कितनी आयु थी, ये इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका जिससे आप इसको जल्दी से कर सकते हैं, यह है वैल्यू पुटिंग, यानी हिट एंड ट्रायल मेथड। आप यहाँ से ऑप्शन उठाइए और खुद चेक करिए। कह रहा है कि माता की वर्तमान आयु कितनी होगी ये बताइए। तो माता की वर्तमान आयु मान लेते हैं 45 होगी। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर माता की वर्तमान आयु 45 है तो इससे 30 वर्ष का अंतर होना चाहिए। तो 30 वर्ष कम होगी पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष अगर कम करेंगे तो पुत्र की आयु 15 हो जाएगी। फिर कह रहा है कि 15 वर्ष पूर्व माता की आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की दोगुनी थी। तो 15 वर्ष अगर 15 वर्ष घटाएंगे तो 30 हो जाएगा, और इसमें से 15 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या 15 साल पहले ये 0 का डबल करने पे 30 आएगा? नहीं आएगा। यानी 15 साल पहले पुत्र की आयु दोगुनी थी। ये ऑप्शन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा सही। दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि 75 साल। क्या माता की उम्र 75 साल हो सकती है? तो 75 को रखेंगे, यहाँ से इसका 30 कम करेंगे, 75 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 45 बचेगा। 75 में से 15 घटाएंगे, यानी 15 साल पहले जाएंगे। 15 साल पहले आए तो 60 आया, और 45 में से भी 15 साल पहले आएंगे, पुत्र की आयु में 15 साल कम करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो 15 साल पहले क्या पुत्र की आयु, माता की आयु जो थी वो पुत्र की आयु से दोगुनी थी? यहाँ से कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि हाँ, 30 का दोगुना है 60, यानी 75 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको। आइए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सेम इस क्वेश्चन में वही कह रहा है कि एक पिता और पुत्र की आयु के बीच का अंतर 35 वर्ष है। अब से 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, ये हमसे पूछा है। तो ऑप्शन में पुत्र की वर्तमान आयु दे रखा है ये सब, तो कोई भी उठा के ऑप्शन से पुट करके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले 25 को उठाते हैं, मान लेते हैं जो सन है वो 25 साल का है। तो पिता और सन के बीच का जो गैप वो 35 वर्ष का गैप है, यानी पिता जो है वो बड़ा ही होगा, जाहिर सी बात है।
तो 35 वर्ष बड़ा है, तो सन में 35 वर्ष जोड़ेंगे, बेटे की उम्र में 35 वर्ष जोड़ने पे कितना आएगा, 60 आएगा। तो पिता हो गया फादर, वो 60 साल का हो गया। कह रहा है कि अब से 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो इसमें 5 वर्ष अगर जोड़ेंगे तो पिता हो जाएगा 65 साल का, तो बेटा तो हो जाएगा 5 साल बाद 30 साल का। तो क्या ये 65-30 का डबल आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं। इसी तरह आप चेक कर लेते हैं ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी में आएगा जिसमें कह रहा है 30 साल, तो अगर बेटे की उम्र 30 साल मान लेते हैं तो बाप की उम्र कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 65 साल। अब 65 साल में 5 साल बाद यानी 70 साल का हो जाएगा बाप 5 साल बाद, और ये 5 साल बाद 35 साल का हो जाएगा, और ये 70 जो है वो 35 का डबल है, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एकदम कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं। और कोई ऑप्शन चेक करेंगे तो ये कंडीशन नहीं आएगी कि ऐसे जोड़ने के बाद डबल नहीं आएगा 5 साल बाद, केवल यही ऑप्शन बी में ही आएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि यदि m और n की आयु का गुणनफल 486 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 3:2 है तो उनकी आयु का योगफल ज्ञात करें। तो आयु का योगफल निकालने के लिए आयु का अनुपात अगर 3:2 है, तो अगर रेशियो से में ही देखा जाए तो रेशियो को अगर जोड़ने पे आएगा 5, यानी कोई भी अगर योगफल आएगा तो उनकी आयु का योगफल निकालना है, तो जो आयु का योगफल आएगा वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। चूँकि ऑप्शन में देखा जाए तो सभी 5 से डिवाइड होते हैं, यानी ये तरीका हमारा काम नहीं करेगा। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कुल मिला के बात इतनी सी है। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखेंगे कि यम और यन का आयु का जो रेशियो दे रखा है, एक रेशियो को अगर हम 3x ले लें, एक रेशियो को 2x ले लें, ये जो रेशियो है, तो कह रहा है कि यम और आयु n के आयु का गुणनफल 486 है। इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो 6x² हो जाएगा। 6x² जो कि बराबर है 486 के, 486 के। तो x² की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 बटे 48, 6 कम 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। x की वैल्यू 9 आ गई। अगर और हम रेशियो को ऐड करेंगे तो आएगा कितना, 5x, 3x और 2x लिए थे तो 5x आया, और x की वैल्यू 9 है तो 9 × 5 = 45, यानी दोनों का योग जो आएगा वो 45 आएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में पूछा हुआ था। इसमें कह रहा है कि एक दादाजी की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुना ज़्यादा है, यानी अगर पोते की उम्र 1 है तो दादाजी की उम्र 5 हो जाएगी। 5:1 का रेशियो है, यानी दादाजी को डी ले लेते हैं, पोते को पी ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा उनके उम्र का रेशियो। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करती है। तो अगर दादा और पोते का यूनिट में देखा जाए तो कुल यूनिट कितना आएगा, 6 यूनिट आएगा। तो कह रहा है कि कौन सा इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करता है। समर्थन नहीं करने का मतलब है कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो 6 यूनिट अगर आ रहा है, यूनिट में जोड़ने पे, रेशियो को जोड़ने पे 6 यूनिट आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो नंबर आएगा दोनों की उम्र का जो सम आएगा, जो जोड़ आएगा वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो 54 भी आंसर होने की पॉसिबिलिटी है, 66 भी आंसर होने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि 6 से डिवाइड हो जाएगा ये दोनों, और 72 भी 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसके भी होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन 50 जो है ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये 50 संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं कर रहा है, क्योंकि 50 6 से डिवाइड नहीं होगा तो 50 के आंसर होने की कोई भी संभावना नहीं है। इसका मतलब 50 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आरआरबी जेईई में पूछा हुआ था। इसमें कह रहा है कि 7 वर्ष पहले अजीत और गणेश की आयु का अनुपात 5:7 था। यदि उनकी वर्तमान आयु का गुणनफल 616 है, वर्तमान का गुणनफल 616 है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। तो ये वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है रेशियो में, तो वर्तमान आयु का अनुपात हमें निकालना है। और 7 साल पहले उन सब का जो एज का रेशियो था 5:7 था। तो अगर 7 साल पहले देखा जाए तो अजीत ये गणेश ले लेंगे, तो 7 साल पहले 5:7 के रेशियो में थे दोनों का एज, 5:7 के रेशियो में थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का गुणनफल 616 है, तो वर्तमान आयु में आने के लिए ये 5x और 7x अगर हम ले लें, तो वर्तमान आयु में आने के लिए 5x में हम क्या करेंगे, 7 साल ऐड कर देंगे। 7 साल अगर हम वर्तमान आयु में ऐड कर दें तो ये आ गए वर्तमान में, यानी 7 साल पहले वाले में 7 साल पहले 5x था,
7 साल ऐड कर दिए तो वर्तमान में आ गए। तो वर्तमान में जो अजीत है उसका उम्र आ गया 5x + 7 इंटू करेंगे इसमें 7x + 7 अगर हम कर दें तो ये इन दोनों का जो मल्टीपल करेंगे तो 616 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करें, यक्स की वैल्यू ले आ जाएंगे तो यहाँ से तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 7 साल पहले का, फिर 7 ऐड कर देंगे तो निकल के आ जाएगा प्रेजेंट एज। ये एक तरीका है निकालने का, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। यक्स का इसमें करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे आप ऑप्शन से उठा के सॉल्व कर सकते हैं, वो ये है कि एक एक ऑप्शन उठाइए और तुरंत चेक करते चले जाइए। अगर मान लीजिए कि कह दिया कि ऑप्शन ए मान लीजिए अगर सही होता, अगर ऑप्शन ए सही होता तो 15x और 17x मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज का रेशियो है दोनों का, अजीत का और गणेश का। प्रेजेंट एज का अगर रेशियो है दोनों का, तो दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 15 × 17 कितना होगा, 5 × 7 = 35, 5 × 5 = 3 = 8, 7 1 तो 5 हो जाएगा, 255 हो जाएगा दोनों का मल्टीपल 255, और x का x में करेंगे तो 255x स्क्वायर हो जाएगा। तो 255x स्क्वायर, तो 255x स्क्वायर जो है वो 616 के बराबर हो जाएगा। तो क्या x स्क्वायर ये 616 के काट पाएगा? नहीं काट रहा है, और ना तो इसका रूट ही निकल के आएगा 255 का रूट भी नहीं निकल के आएगा, यानी ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, न कट रहा है न रूट निकल रहा है। तो ऑप्शन सेकंड वाला चूज़ कर लेते हैं। 17 तो 15 × 17 का नहीं निकल रहा, तो 17:15 का कहाँ से निकलेगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी वाला चेक करते हैं, तो 12 × 13 करेंगे 156 हो जाएगा। तो 156x स्क्वायर = 616 कर लेंगे, x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 616/156 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 6 = 2 × 8 = 16, 308 अपॉन 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16। यहाँ से 13 दूना के 26 नहीं कटेगा, 2 से फिर से काट लेते हैं, 2 × 1 = 2, 5 × 10, 2 × 4 = 8, 154 नीचे आएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, ऊपर आ गया 154, नीचे आ गया 39, x स्क्वायर के बराबर का है। न तो ये रूट है न तो ये नीचे वाला रूट है, ये भी रूट नहीं निकल रहा है, तो ये भी आंसर होगा नहीं पूरी तरीके से, ना तो रूट निकल रहा है न कट रहा है। अब ऑप्शन 4 ही बचा डी वाला, इसको चेक कर लेते हैं। 11 × 14 कर लेते हैं, 11 × 14 करेंगे तो आपके पास आएगा 154, 11 × 14 154 आ जाएगा। तो यानी अगर प्रेजेंट एज को मल्टीप्लाई करने पे 11x और 14x को मल्टीप्लाई करने पे 154x स्क्वायर आया है, जो कि ये बराबर हो जाएगा 616 के। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 616/154। अब ये कटेगा 2 से, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14, 77 नीचे आएगा। ऊपर वाला कटेगा 11 से, 11 दूना के 22, 11 × 8 = 88, नीचे वाला कटेगा 7 से, और 7 से 28 जाएगा 4 बार में, और x स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। x स्क्वायर बराबर अगर 4 है तो x बराबर आपका आ गया 2। चूँकि आपने नंबर अपने मान रखा है 11x और 14x, तो अजीत का उम्र जो हो जाएगा प्रेजेंट में 22 साल का, और गणेश जो हो जाएगा वो 28 साल का हो जाएगा। तो चूँकि यही तो हमसे पूछा था, लेकिन अब इसे हमें चेक कर रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही था। तो ये प्रेजेंट एज में 22 है, प्रेजेंट एज इसका 28 है गणेश का। तो अगर हम 7 साल पहले जाएं तो 7 साल माइनस करेंगे 22 में से, तो आप आ जाएंगे 15 पे, अजीत की उम्र 15 आ जाएगी। और अगर 28 में से 7 साल माइनस करेंगे तो 7 साल पहले गणेश की उम्र 21 आ जाएगी। और दोनों का जब रेशियो लेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 5:7 आ जा रहा है रेशियो। और क्वेश्चन के हिसाब से भी 7 साल पहले उन सब का रेशियो जो था एज का वो 5:7 था। इस हिसाब से ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आप सॉल्व कर सकते थे, ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे। ये समझाने में जो टाइम लगा है इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया है, लेकिन अगर आप करेंगे थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के तो जल्दी से लग जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।